नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम तद्धित प्रत्यय कर रहे हैं और तद्धित प्रत्यय में भी सबसे पहले तर्प और एसुन प्रत्यय हम करेंगे। तो तर्प का तर शेष बचता है और एसुन का ईयस। तो तर्प का तर शेष बचता है और ईयसुन का ईयस शेष बचता है। यानी जिस प्रकार हम इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्री करते हैं उसी प्रकार संस्कृत में तर्प और एसुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत भाषा में भी दूसरी भाषाओं के समान 3 प्रकार के विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यथा सामान्य विशेषण शब्द, यथा सुंदर बालः, जैसे हमने क्या कहा, सुंदर बालः कि कोई बच्चा क्या है, सुंदर है। तो बाला यहाँ पर क्या है, विशेष्य है और उसकी सुंदरता बताई जा रही है। तो ये सामान्य विशेषण शब्द है, यानी इसमें उस बच्चे का किसी से कंपैरिजन, तुलना नहीं की जा रही। तो सामान्य विशेषण शब्द में सुंदर बालः, सुंदर क्या है, हमारा विशेषण है और बाला क्या है, हमारा विशेष्य है। इसी प्रकार पीतम वस्त्रम कि पीला वस्त्र, तो पीतम वस्त्रम में पीला हमारा विशेषण है और वस्त्रम, वस्त्र की क्या है, विशेषता बताई जा रही है। तो ये हमारा क्या है, वस्त्र हमारा विशेष्य है। तो पीतम वस्त्रम कि वस्त्र कैसा है, पीले रंग का, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो इस प्रकार ये सामान्य विशेषण शब्द में हम किसी से तुलना नहीं करते हैं। तुलनात्मक विशेषण शब्द यानी 2 में से एक को दूसरे की अपेक्षा अच्छा या बुरा बताने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय यानी तर्प और एसुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र भी है, जैसे मैंने लिखा हुआ है ऊपर, द्विवचन विभज्य उपपदे तरब इय सुनौ सुनो। तो यानी 2 में से एक को दूसरे की अपेक्षा अच्छा या बुरा जब बताया जाता है तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री या तर्प और एसुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। में से एक को दूसरे की अपेक्षा जब अच्छा या बुरा बताया जाता है तब इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के विशेषण शब्द बनाने के लिए जो साधारण विशेषणवाची शब्द है, जैसे हमारा ऊपर अभी हमने किया कि सुंदर, ये हमारा साधारण विशेषणवाची शब्द है। सुंदर हमारा क्या है, साधारण विशेषणवाची शब्द है। तो इसको हमने, यदि हम कंपैरेटिव में इसको बताना है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ तर्प प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सुंदर तरह। तो इस प्रकार के विशेषण शब्द बनाने के लिए साधारण विशेषणवाची शब्द के आगे तर्प और एसुन प्रत्यय लगाकर तुलनात्मक विशेषण शब्द बनाया जाता है। कैसा शब्द बनाया जाता है, तुलनात्मक विशेषण शब्द बनाया जाता है। तो जैसे हमने क्या किया, लघु जमा तर्प, तो क्या बन गया, लघु जमा तर्प किया। तो जब हम तर्प प्रत्यय करते हैं, तर शेष बचता है इसका, तो लघु के साथ सीधा तर्प शब्द हम लगा देते हैं। जैसे लघु जमा तर्प किया तो क्या हो गया कि तर प्रत्यय हम डायरेक्ट लगा देंगे तो लघु तर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो लघु जमा तर्प किया, तर शेष बचा, तो क्या बन गया, लघु तर। और प्रथमा विभक्ति एकवचन में करेंगे तो लघु तरह शब्द हमारा आ जाएगा। इसी प्रकार हमने क्या किया कि लघु जमा यसुन प्रत्यय किया, जिसका शेष क्या बचता है, ईयस शेष बचता है। तो हमारे पास शब्द क्या आ जाएगा, ल खी यस, ये शब्द हमारे पास आ जाएगा। तो जब हम प्रथमा एकवचन में करेंगे तो क्या बन जाएगा, लघियान शब्द हमारा आ जाएगा। तब हमारे पास क्या आ जाएगा, लघियान शब्द आ जाएगा। क्योंकि पेपर में इस तरीके से पूछा जाता है कि लघु शब्द के साथ, लघु शब्द दे दिया कि इसके साथ एसुन प्रत्यय लगाएं और पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में इसका क्या रूप बनता है, तो क्या रूप बनेगा, लघियान। लघियान, ये शब्द हमारा, ये हमारा बन जाएगा लघियान, ये शब्द हमारा बन जाएगा।
तरप और ईसन प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है कि जब हम दो की आपस में क्या करते हैं, तुलना करते हैं और दो में से किसी एक को हम श्रेष्ठ बताते हैं या कोई छोटा है या बड़ा है या अच्छा है या बुरा है, तो उसके लिए तरप और ईसन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और तुलनात्मक विशेषण शब्दों का प्रयोग होने पर जिस वस्तु या व्यक्ति में अन्य वस्तु को अच्छा या बुरा बताया जाए उसमें कौन सी विभक्ति लगती है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कि आगे हम वाक्य प्रयोग भी करेंगे इसके। तो जब हम इस प्रकार के वाक्य बनाते हैं, जब हम किसी की विशेषता को बताना चाहते हैं तरप और ईसन प्रत्यय के द्वारा, तब उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तीसरा हमारा इसी का ही भेद है एग्जेक्टिव का, कि अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों में किसी एक वस्तु या व्यक्ति को श्रेष्ठ बताया जाए। यानी जब बहुत सारी चीज़ें हों, बहुत सारे व्यक्ति हों या वस्तुएं हों, तो उनमें से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए। तुलनात्मक विशेषण शब्द कहाँ कहाँ लगते हैं, तरप और ईसन प्रत्यय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब हम करते हैं शब्द जमा तरप प्रत्यय जमा ईसन प्रत्यय। तो तरप का क्या शेष बचता है, तर शेष बचता है, और ईसन का ईयस शेष बचता है। तो जैसे हमने शब्द लिया, प्रिय शब्द लिया, तो प्रिय जमा ईयस तरप किया, प्रिय जमा तरप किया, तो प्रियतर, तो प्रियतर शब्द बन गया हमारा। अब प्रथमा विभक्ति एक वचन में हमने क्या कर दिया, प्रियतरह शब्द बन गया। तो इसके शब्द हमारे कैसे चलेंगे, पुल्लिंग में राम की तरह चलेंगे, प्रियतरह, प्रियतरऊ, प्रियतरा। और ईसन प्रत्यय किया, प्रिय शब्द को प्रेय आदेश हो जाता है। प्रिय शब्द के स्थान पर जब हम ईसन प्रत्यय करते हैं तो प्रेय आ जाता है। तो हमारा शब्द क्या बन जाता है, ये प्रेयस। एक वचन में हमने किया तो क्या बन गया, ये प्रयान शब्द बन गया। इसी प्रकार अगला हम देख लेते हैं, पटु जमा पटु जमा तरप प्रत्यय किया तो क्या बन गया, पटुतर। और प्रथमा विभक्ति एक वचन में किया, पटुतरह। यानी जो तरप प्रत्यय जब हम करेंगे तो उसमें जो शब्द के साथ हम तरप प्रत्यय करेंगे जिसका तर शेष बचता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल हमने उस प्रत्यय को क्या है, जोड़ना ही है साथ में। पटु जमा ईसन ये किया। यहाँ पर जो एक टी लोप विधि सूत्र है, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि एक टे, ये क्या है हमारा, एक टी लोप विधि सूत्र है। इससे टी जो उकार है, टी उकार ऊ का लोप हो जाएगा। जब लोप हो जाएगा, लोप होकर के पटियस रूप बनेगा, और फिर जब हम प्रथमा एक वचन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पटियान रूप हो जाएगा। इसी तरीके से महत जमा तरप किया, महत जमा तरप किया तो हमने क्या किया, महत तरह, क्योंकि तर जब हम प्रत्यय करेंगे तो कोई लोप नहीं होगा, तो महत्तर शब्द बनेगा और प्रथमा विभक्ति एक वचन में महत्तर शब्द आ जाएगा। इसी प्रकार से हम फिर महियस बन जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, महियान। अब आगे शब्द है हमारा दूर, दूर जमा तर। तो दूर में जो र शब्द है इसका क्या है, लोप हो जाएगा। दूर में जो र शब्द है इसका हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। तरप प्रत्यय करेंगे तब लोप नहीं होगा, परंतु जब अब ईयस प्रत्यय करेंगे तब हम इसको क्या करेंगे कि ऊ बच गया, रा को हमने यहाँ से हटा दिया, रिमूव कर दिया, रा को हमने यहाँ से हटा दिया, इस रा को हमने हटा दिया, ठीक है। और फिर ईयस प्रत्यय किया तो हमारे पास शब्द क्या आ जाएगा, ऊ बच गया, ऊ को पहले हमने ओ गुण किया, तब हमारे पास शब्द क्या आ जाएगा, ऊ को हमने क्या किया, ओ गुण किया, ओ को ओ गुण किया। तब फिर ओ को अव आदेश किया, किससे किया, अयादि संधि से ओ को अव आदेश किया, ओ को हमने क्या किया, अव आदेश किया। तो हमारे पास क्या आ गया, शब्द हमारे पास क्या आ गया, द और व, दव आ गया। अब दव जमा ईयस करेंगे तो क्या बन जाएगा, दवियस। तो इसी फिर प्रथमा विभक्ति एक वचन करेंगे तो क्या बन जाएगा, दवियान। इसी प्रकार अगला हमारा है लघु। लघु तरप तो ऐसे ही हम कर देंगे, लघुतर और लघियान, यहाँ पर क्या बन जाएगा, लघियान। तो यहाँ भी हमने क्या किया कि जैसे हमने पटु शब्द में किया था कि इसकी जो टे
जो सूत्र है हमारा टी लोप विधि सूत्र है। टी लोप विधि सूत्र से टी जो उकार है इसका हमने लोप कर दिया तो हमारे पास शब्द आ गया लघ शब्द आ जाएगा। हमारे पास क्या शब्द आ गया? लघ शब्द आ गया। फिर हमने ईएस प्रत्यय किया तो लघीयस बन गया, लघीयस बन गया। और प्रथमा भक्ति एकवचन में हमारे पास रूप क्या आ गए? लघियान, ये रूप हमारे पास आ गया। अब इसी तरीके से गुरु जमा तर किया तो क्या बन गया? गुरु तरह और गरियान। बहु जमा तर, और तर प्रत्यय जब हम करेंगे तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। तरप के साथ जब हम शब्द के साथ तरप प्रत्यय लगाएंगे जिसका हम कंपैरिजन भी करेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ऐसे ही एज इट इज़ हम उसको जोड़ देंगे। परंतु एक सूत्र है कि बहु को भू आदेश हो जाता है। बहु को क्या आदेश हो जाता है? भू आदेश हो जाता है तरप और ईसुन प्रत्यय परे रहते। तो ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा? भूयस। और जब हम प्रथमा भक्ति एकवचन करेंगे तो क्या बन जाएगा? भूयान शब्द बन जाएगा। इसी तरीके से प्रशस्य, प्रशस्य तरह और श्रेयान, प्रशस्य को भी श्र आदेश हो जाता है। श्रेयस और प्रथमा भक्ति एकवचन में करेंगे तो श्रेयान। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे। तो वृद्ध जमा तरप किया तो वृद्ध तरह और वर्षीयान, विपुल जमा तर किया तो विपुल तरह और जयायान, तो यहाँ भी इसको आदेश हो गया। तो बुद्धिमत, बुद्धिमत, बुद्धिमत जमा तरह किया तो बुद्धिमत्तरः और बुद्धियान। बलवत, बलवत्तरः। तर जो तरप जब हम प्रत्यय लगाएंगे तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, शब्द के साथ हम सीधा लगा देंगे। यहाँ हमने देखो कोई इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। परंतु जब हम ईस प्रत्यय लगाएंगे, ईसुन प्रत्यय लगाएंगे, तब हम क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज क्या करेंगे? मत शब्द का हम लोप कर देंगे। नीचे मैंने नोट लिखा हुआ है, ऐसन प्रत्यय के परे होने पर मत, वत और इन, विन, त्रि इनका लोप हो जाता है। यानी जब ऐसन प्रत्यय परे होगा तो उसके परे होने पर अब बुद्धिमत, इसमें मत का हमने क्या कर दिया? लोप कर दिया। मत का हमने क्या कर दिया? यहाँ पर लोप कर दिया। और फिर बुद्धिमत क्या बन जाएगा? बुद्धि ज्ञान। प्रथमा भक्ति एकवचन में क्या बन गया? पहले हम बुद्धि यस, फिर बुद्धि ज्ञान। इसी प्रकार बलवत में हमने क्या किया? जब तरप प्रत्यय किया तो कोई चेंज नहीं, साथ ही हम उसको लगा देंगे। परंतु जब हमने ईसुन प्रत्यय किया तब हमने क्या किया? बलवत शब्द का जो वत है इसका क्या कर देंगे? हम लोप कर देंगे। जब हमने बल के बाद ईसुन प्रत्यय किया तो क्या बन गया? बलियान। बलियस बनेगा पहले, फिर प्रथमा भक्ति एकवचन में करेंगे तो बलियान शब्द बन जाएगा। तो इस तरीके से ये हम चार्ट पूरा अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो हमने शब्द क्या लिखा? जैसे मेघाविन, तो मेघाविन में हमने क्या किया? ईस प्रत्यय किया। तो पहले हमने क्या किया? विन का हमने नीचे जो पंक्ति है हमारी, इसमें क्या है? मैंने बताया कि इन शब्दों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे हम अब विन कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि विन का, मेघाविन शब्द में हम विन का लोप कर देंगे तो शब्द हमारे पास क्या आ जाएगा? मेघा शब्द आ जाएगा। मेघा शब्द आ गया। और मेघा में जब हमने क्या किया? ईस प्रत्यय किया तो वो क्या कहते हैं कि ईसन प्रत्यय के परे होने पर मेघाविन शब्द के विन का हमने लोप कर दिया तो मेघा जमा ईस किया। अब उसके बाद क्या है कि मेघ का फिर आ जो है टे, इस सूत्र से जो ये जो आ है हमारा मेघा में जो आ मिला हुआ है, इस आ का हमने टे इस सूत्र से टिकार आ का लोप कर दिया तो हमारे पास शब्द क्या आ जाएगा? नीचे अब मेघ शब्द आ जाएगा। तो इसका हमने क्या कर दिया? लोप कर दिया। आ का हमने किस सूत्र से लोप कर दिया? टे, इस सूत्र से टिकार आ का हमने लोप कर दिया। तब हमारे पास शब्द क्या आ जाएगा? मेघ जमा ईयस तो बन जाएगा मेघीयस। शब्द हमारे पास आ गया मेघीयस। तो हमने कैसे लिखा इसको? तो जब हमने इसको वैसे प्रथमा भक्ति एकवचन में किया तो शब्द आ गया हमारा मेधियान। तो हमारे पास शब्द क्या आ जाएगा? मेघीयस और मेघियान। तो इस प्रकार अब हम वाक्य प्रयोग इसके करते हैं।
तो ऐसे संस्कृत चैनल पर यदि आप नए हैं तो ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और यदि कुछ आप सर्च करना चाहते हैं, जैसे आज हम तरप और ऐसन प्रत्यय कर रहे हैं, तो तरप और ऐसन के साथ ऐसे संस्कृत लिखें तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, पूरा चैनल देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाकर के भी जो कुछ आप देखना चाहते हैं, संधि, समास, कारक, छंद, माहेश्वर सूत्र, वर्ण विचार, आप जाकर के देख सकते हैं। तो तरप प्रत्यय में अब हम वाक्य प्रयोग करते हैं कि इन तरप और ऐसन का वाक्य में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, क्योंकि संस्कृत में जब हम अनुवाद करते हैं तो इस प्रकार के वाक्य पेपर में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देव से मोहन छोटा है, तो जब दो में से एक को छोटा या बड़ा या उसकी कंपैरिजन किया जाता है, उसकी तुलना की जाती है, तो उसमें हमने क्या बताया कि तरप और ऐसन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तरप और ऐसन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देव से मोहन को क्या है, छोटा बताया जा रहा है। देव से मोहन को क्या है, छोटा बताया जा रहा है। तो मोहन क्या है, छोटा है, यानी किसकी क्वालिटी है, छोटा मोहन। तो यहाँ पर इस वाक्य में मोहन क्या है, विशेष्य है और उसका विशेषण क्या है, छोटा। तो पहले हम इसी को ही मान लो ले लें। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसमें क्या होती है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब हम दो में से एक को छोटा या बड़ा बताते हैं तो कंपैरिजन करते हैं तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देव से, तो यहाँ पर देवात शब्द में हमने क्या लगाई, पांचवी विभक्ति का प्रयोग किया। अब देव से मोहन क्या है, लघुतरा, छोटा है। तो मोहन क्या है, प्रथमा भक्ति इसमें आ गई। प्रथमा भक्ति एक वचन पुल्लिंग है। तो जब हम तरप प्रत्यय लगाएंगे इसके साथ तो वो भी क्या किसमें लगाएंगे, पुल्लिंग में ही करेंगे। तो लघुतर शब्द बनता है। फिर हमने इसको प्रथमा भक्ति एक वचन में किया तो मोहन लघुतरा अस्ति, ये हमारा शब्द आ गया। मोहन लघुतरा अस्ति कि मोहन क्या है, छोटा है। किससे छोटा है, देव से छोटा है। इसी प्रकार हम इसी वाक्य में ऐसन प्रत्यय लगाएं, क्योंकि तरप और ऐसन क्या है कि दो में जब हम कंपैरिजन करते हैं तब हमारा ये तरप और ऐसन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो जब हमने दोनों प्रत्यय हम लगा सकते हैं, तरप भी लगा सकते हैं और ऐसन भी लगा सकते हैं, इसमें ईयस शेष बचता है। तो पंचमी भक्ति आ गई, देवात मोहना लघियान। प्रथमा भक्ति में एक वचन में करेंगे तो यस प्रत्यय का क्या बन जाएगा, लघियस। और प्रथमा भक्ति एक वचन में किया तो हमने लघियान अस्ति। तो इस प्रकार हम दोनों ही शब्द जो हैं, आप जब आपको पेपर में अनुवाद करने के लिए आए तो आप दोनों ही लिख सकते हैं कि देव से मोहन छोटा है, तो लघुतरा या लघियान, दोनों ही आपके वाक्य क्या हैं, ठीक माने जाएंगे। दोनों ही हमारे वाक्य क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो अगला वाक्य हम देखते हैं कि श्याम राम से बुद्धिमान है। श्याम, अब दोनों वाक्य जैसे उसमें हमने क्या लिखा था, देव से पहले लिख दिया, यहाँ पे हमने क्या लिखा, राम से, क्योंकि संस्कृत में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो श्याम राम से बुद्धिमान है। तो श्याम क्या है, किसकी क्वालिटी बताई जा रही है, श्याम की। तो श्याम बुद्धिमत्तरः अस्ति, बुद्धिमत्तर, क्योंकि जब तरप हम प्रत्यय लगाते हैं उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते, शब्द में जो मूल शब्द है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। तो यहाँ बुद्धिमत्त शब्द है हमारा, मूल शब्द हमारा यहाँ पर क्या है, बुद्धिमत्त है। तो बुद्धिमत्तरः, प्रथम भक्ति एक वचन में किया तो क्या आ गया, बुद्धिमत्तरः। और राम से, किससे तुलना की जा रही है, उससे, उसकी राम से। तो रामात शब्द में हमने क्या किया, पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। रामात शब्द में हमने क्या किया, पंचमी भक्ति का। और बुद्धिमान कौन है, श्याम है, इसमें हमने प्रथमा भक्ति लगाई। और बुद्धिमत्तरः, और जो विशेषण शब्द है उसका बुद्धि कैसा है, वो बुद्धिमान है, तो उसमें भी हमने प्रथमा भक्ति का प्रयोग कर दिया। क्योंकि जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो विशेष्य, जो विशेष्य है उसी के अनुसार ही हमारा विशेषण होता है। तो बुद्धिमत्तर है। इसी तरह से इसको हमने क्या किया, ऐसन प्रत्यय किया तो शब्द हमारा क्या आ जाएगा, बुद्धिमत्तर की जगह क्या आ जाएगा, बुद्धियान शब्द आ जाएगा। बड़ी ई मात्रा आ जाएगी, ध को बड़ी की मात्रा आ जाएगी, तो शब्द हमारा क्या आ जाएगा, बुद्धियान आ जाएगा। सीता, सीता गीता से पटु है। अगला हमारा वाक्य क्या है, सीता गीता से पटु है। तो
पटु मतलब चतुर है, पटु मतलब चतुर। तो अब यहाँ पे ये हमारा क्या थे, दोनों वाक्य हमने पुल्लिंग के लिए थे। विशेष्य कैसे थे, पुल्लिंग थे। मोहन भी पुल्लिंग है और यहाँ भी श्याम भी क्या था हमारा, यहाँ पर दोनों वाक्य, दोनों जो शब्द हैं हमारे क्या हैं, यहाँ हमने पुल्लिंग इनको लिया था। ये विशेष्य थे हमारे, विशेष्य कैसे थे, पुल्लिंग थे। तो उसके अनुसार ही हमने क्या किया, यहाँ पर विशेषण शब्द को भी पुल्लिंग में ही किया। परंतु यहाँ सीता गीता से पटु है, तो कौन सी भक्ति आई, पंचमी भक्ति का एक वचन आ गया, सीता गीताया, यहाँ पंचमी भक्ति आ गई, गीताया। अब पटुतरा, यानी सीता क्या है, पटु है, मतलब यदि सीता की विशेषता बताई जा रही है। तो सीता हमारा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। सीता शब्द हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। तो जो इसका विशेषण होगा उसमें भी क्या है, हम स्त्रीलिंग का ही प्रयोग करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, पटुतरा, क्योंकि जब तर प्रत्यय हम करेंगे स्त्रीलिंग में इसके शब्द रूप कैसे चलेंगे, लता या रमा की तरह चलेंगे। तो तरह, तरा, तरम, तो क्या आ जाएगा हमारा, जब तर प्रत्यय हमने किया तो हमारे पुल्लिंग में क्या आ जाते हैं, जैसे पुल्लिंग में क्या आ गया, तरह शब्द आ गया, और स्त्रीलिंग में तरा आ गया, और नपुंसक लिंग में तरम शब्द आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पटुतरा, क्योंकि सीता हमारा क्या है, स्त्रीलिंग में है, तो विशेषण भी किस में होगा, स्त्रीलिंग में ही होगा। तो पटुतरा अस्ति, कि सीता गीता से पटु है, सीता गीता या पटुतरा अस्ति, तो ये इसमें हमारा आ गया। अब सीता गीता या पटयसी अस्ति, अब उसी को ही हमने ईयस प्रत्यय में करना है, सीता गीता या पटयसी अस्ति। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर स्त्रीलिंग में क्या कर देंगे, पटीयसी। जो पटीयस शब्द हमारा क्या था, पुल्लिंग में पटीयस शब्द में पटु जमा ईयस किया तो पटीयस बना था। तो जब हमने उसको प्रथमा भक्ति एक वचन में किया तो पटीयान, परंतु जब स्त्रीलिंग में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पटीयसी शब्द आ जाएगा। तो तब हम इसकी शब्द रूप कैसे बनाएंगे, नदी की तरह इसके हमारे चलेंगे, पटीयसी, ईयस लगाएंगे। तो क्योंकि जो विशेष्य जैसा है विशेषण भी क्या होगा, वैसे ही होगा। स्त्रीलिंग अगर विशेष्य है हमारा, विशेष्य क्या है कि जिसमें जो क्वालिटी होती है, तो सीता में क्या क्वालिटी है कि वो चतुर है, पटु है। तो इसमें भी हमने क्या कर देंगे, स्त्रीलिंग का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या आ जाएगा, सीता पटयसी अस्ति। तो इस तरीके से हमारा, यानी एक वाक्य यदि आपको आया कि सीता गीता से पटु है, तो आपका पटुतरा भी ठीक माना जाएगा और पटयसी भी ठीक माना जाएगा। दोनों में से एक भी लिख सकते हैं, और अगर आपको अधिक ज्ञान है तो दोनों ही शब्दों का प्रयोग आप पेपर में कर सकते हैं। इन दोनों शब्दों को इकट्ठा वा करके भी आप लिख सकते हैं। अब अगला हम वाक्य देखते हैं कि सीता और गीता में सीता अधिक प्रिय है। तो सीता और गीता में, तो तब हम क्या करेंगे, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। सीता गीतयो सीता प्रियतरा अस्ति, कि सीता और गीता में सीता अधिक प्रिय है। तो यहाँ पर सीता को क्या बताया जा रहा है, अधिक प्रिय है। तो यहाँ पर सीता हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ भी हमने क्या कर दिया, प्रियतरा, स्त्रीलिंग प्रियतरा कर दिया, तरप प्रत्यय किया तो प्रियतरा हमने कर दिया। यहाँ भी हमने क्या कर दिया, प्रियता शब्द का प्रयोग कर दिया। इसी प्रकार इसी को हमने ईयस प्रत्यय किया तो क्या बन जाएगा, सीता गीतयो सीता प्रेयसी अस्ति। तो ईयस लगाया तो नदी शब्द की तरह चलेंगे, प्रिय शब्द जो है हमारा प्रेय में बदल जाता है, तो बन गया प्रेयसी। तो क्या आ गया, सीता गीतयो सीता प्रेयसी अस्ति। तो यहाँ हमारा ये जो इसमें आ गई, कौन सी आ गई, ये सुन प्रत्यय हमने लगा दिया। तो क्या बन गया हमारा, नदी की तरह इसके शब्द रूप चलेंगे तो प्रेयसी शब्द हमारा बन गया। सीता गीतयो सीता प्रेयसी अस्ति। तो इस प्रकार ये जो हमारे वाक्य हैं सारे आपको अनुवाद के लिए भी क्या हैं, इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आप अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे तरीके से इनको करने में पूरे सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन में भी ये जो सारे प्रत्यय हैं हमारे काम आते हैं। इनको आप अच्छे तरीके से करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।